जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरुजी दी दुनिया में बहुत स्वागत है। और संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल गुरुजी दी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। और संगत जी, हर सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुना कीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाया कीजिए। तो आज हमारे इस चैनल पर रेनू आंटी ने अपना बहुत ही सुंदर सा सत्संग हमारे साथ रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए हम सब मिलकर रेनू आंटी का सुंदर सा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर दिन शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी आज मेरे गुरुजी के आदेश से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाने में संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं शुरू से ही अपना सत्संग स्टार्ट करो। जब से गुरुजी के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई है तब से ही अपना सत्संग स्टार्ट करो। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी आज 30 जुलाई है और सुबह से ही 2 बार मुझे मैसेज आया है कि तुझे 2 खुशखबरी मिलने वाली है, 2 घंटे में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो वैसे तो मैं गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, पर कुछ दिन से मैं कर नहीं पाई। 2-3 दिन हो गए मैं नहीं कर पाई। तो मैंने आज सब लिखा, मैंने गुरुजी मुझे याद दिलाइए, मैं भूल जाऊँगी कहीं। तो मैंने कुछ लिखा है और गुरुजी ही बुलवाएंगे। 1-2 दिन पहले मैं गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ। स्टील के कप में छोटे से मैं चाय का भोग लगाती हूँ। तो मैंने कई बार संगत जी मैं इतनी हबड़ा तबड़ी में रहती हूँ, मैं कभी चेक भी नहीं करती कि गुरुजी कहते भी हैं मैं तुझे कई रूप में दर्शन देता हूँ, तू ध्यान नाल देखती क्यों नहीं है, देखती नहीं है। तो मैंने उस दिन पता नहीं कैसे देख लिया, नहीं तो मैंने तो सिर्फ ऊपर से देखती हूँ कि चाय पे कुछ चाय प्रसाद पे सॉरी संगत जी चाय प्रसाद पे कोई दर्शन है कि नहीं है। हार्ट बना होता है रोज़, कभी दिया बना होता है, परछाई सी होती है उस पे, कभी दिए की कभी हार्ट की जल चाय प्रसाद पे। तो अभी कल या परसों की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद उनसे पूछ के ग्रहण किया और जब मैंने पी लिया तो मैंने नीचे कप में देखा एक छोटा सा स्वरूप बना हुआ था। मैं कह रही जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी मैं तो कभी ध्यान नहीं देती, आज ही मेरी नज़र गई है, हो सकता है आपने पहले भी कभी दर्शन दिया, मैं तो कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो जल्दी जल्दी प्रसाद ग्रहण करती हूँ और बर्तन खंगाल के धोने में रख देती हूँ। आज मैंने ध्यान, आपने मेरे शुक्र है कि मेरे आज ध्यान गया तो उन्होंने बहुत छोटे से प्यारे से दर्शन थे। मैं कह रही अरे मैंने तो पहली बार दर्शन किए, बाबा जी ने कप में दर्शन दिए। वैसे गुरुजी मुझे कभी लोटे पे, कभी रोटी पे और कभी दिए में भी रोज़ दर्शन देते हैं। रोटी में भी ज़्यादातर मुझे स्वरूप बने हुए दिखते हैं और लोटे पे तो रोज़ ही कोई ना कोई दर्शन देते हैं। तो लोटे का भी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। शायद कल परसों की बात है। मैं 1-2 बार पहले भी मैंने सुना तो मैं जब लोटा घर लाई थी ब्लेस करवा के गुरुजी के आदेश से, तब मैं सोचती थी कैसे मांझूँ, अब राग कहाँ से लाऊँ? मैंने राग से ही सुना था, अब मैं यहाँ राग कहाँ से लेकर आऊँ? 1-2 भी तो बैठता है, पर मैं अब उसके पास जाऊँ, क्या बोलूँ और बार-बार मैं कैसे लेके आऊँगी इससे? तो फिर मैंने बोला क्या करूँ गुरुजी। मुझे 2 सत्संग सुने थे जिसमें मैंने एक सत्संग में था कि नींबू, दही और बेसन और एक और चीज़ थी नमक, इनसे धो लो। तो पहले तो मैं कुछ दिन उससे धोती रही, फिर कुछ दिन मैंने सत्संग में सुना कि किसी आंटी जी ने बोला नींबू और नमक से धो लो, तो मैंने उससे धो लिया। पर मैं क्या करती थी, मेरे पास स्कॉच ब्राइट है, एक अलग से मैंने स्कॉच ब्राइट लिया और मैं नींबू और नमक लगा के धोती थी।
तो अब कल परसों की बात है, तो मुझे सत्संग सुनाया कुछ दिन पहले गुरुजी ने कि नींबू से धोना चाहिए। तो मैं सोचती भी थी मन मन में कि गुरुजी कहीं मतलब एक पहले सुनाया तो मैंने बोला नींबू, मुझे गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, मुझे गुरुजी कहेंगे तो मैं ज़रूर देखती हूँ। फिर मैंने बोला गुरुजी बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें ऐसे धोने से। तो मुझे गुरुजी ने कल परसों फिर दिखाया कि एक आंटी जी सत्संग में वो सुना रही थी कि वो गुरुजी ने उन्हें बोला कि नींबू से धोया कर। तो कह रही गुरुजी ये तो इतना काला हो रहा है, खराब हो रहा है, ये नींबू से कैसे साफ होगा। पर उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, तो नींबू से धो। कह रही मैंने जब साफ किया तो बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी से मैं फिर बोली कि गुरुजी ये तो ऐसे चमकेगा ही नहीं, बाहर का तो मुझे पता नहीं अंदर से कैसे चमकेगा। मतलब अब चमके या ना चमके देखती हूँ, मैं पूछती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी के सामने सर के सामने बोलने लगी। रात को मैं रोज़ रात को लोटा मांज के ही रखती हूँ, सारा काम खत्म करने का लोटा मांज के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती हूँ प्रार्थना करके। मैंने उनसे पूछा, बोला गुरुजी बताइए। तो जब मैंने फेसबुक खोला, मतलब सत्संग में तो मैं ये सुन रही हूँ और मैं तो ऐसे करती हूँ, आपने तो मुझे कभी बोला नहीं, बहुत 3-4 महीने हो गए। तो उसमें मैसेज था गुरुजी का ABC, मतलब कहते हैं ना कि इफ़ नो बटर, ऐसी कुछ कहते हैं कि एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए किसी चीज़ के लिए जब बोले तो उसमें ABC का फुल फॉर्म था, A फॉर नो एक्सक्यूज़, और B और C में क्या था संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, पर A था नो एक्सक्यूज़। तो पहले मैं गुरुजी करी गुरुजी मैंने ना ज़्यादा ठीक से मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, कुछ वर्ड तो आते हैं, मैं समझ तो रही थी, नो एक्सक्यूज़ का मतलब समझ गई थी मैं। पर मैं कह रही गुरुजी आप ना हिंदी में मैसेज करा करो मुझे, हिंदी में ना कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरी वीक है थोड़ी, तो पढ़ तो मैं लेती हूँ पर कई चीज़ें मैं समझ नहीं पाती। तो मैंने बोला फिर भी उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। नो एक्सक्यूज़ का मतलब तो मैं समझ गई थी संगत जी, पर फिर मैंने बोला अच्छा गुरुजी ठीक है, अगर ऐसी कोई और दिक्कत है तो आप मुझे कल बता देना। अभी तो मैं चलो आपने बोला है तो मैं नींबू से ही साफ़ कर देती हूँ। मैंने खाली नींबू से साफ़ किया संगत जी, वो चमक गया बाहर से। अंदर से थोड़ी लाइन कुछ काली थी, पर मैंने बोला गुरुजी अब ये तो मेरे से हो नहीं रही है, ये आप देखना। बाहर से तो एकदम चमक गया संगत जी। तो मैंने भर के रख दिया। पर संगत जी मैंने एक चीज़ नोटिस की, पहले जो स्वरूप मुझे इसमें दिखते थे वो मुझे क्लियर दिखते थे। इसमें मुझे स्वरूप हल्के-हल्के दिखते हैं, चमका रहता है, इस पे ना कुछ इतना डार्कनेस ने नहीं दिख रहा, हल्का-हल्का दिख रहा है जब से मैंने नींबू लगा के साफ़ किया। तो ये तो गुरुजी जाने, पर ध्यान से देखने पे समझ में आता है। और उसमें कई स्वरूप बने होते हैं लोटे में। तो कुछ मुझे भगवान के स्वरूप लगते हैं, कुछ इंसान के स्वरूप लगते हैं, और मुझे यूनिवर्स के भी मैसेज आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ गुरुजी उसी से रिलेटेड कुछ मुझे बताना चाहते हैं, दिखाते हैं मुझे, ऐसा मुझे लगता है। पर मैंने बोला गुरुजी ये तो आप ही जाने अब। मेरी एक परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती, सॉरी संगत जी। तो उसको लेके ना मैं परेशान रहती हूँ अभी भी, मतलब अब तो इतना नहीं रहती, पहले मैं परेशान रहती थी। मैं कहती थी गुरुजी ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था और ऐसा हो गया, तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये है वो है, कई चीज़ें मैंने से गुरुजी से पे बोली। तो हाँ, ये तो एक बात हुई। एक दूसरी बात भी ये थी कि मेरी जॉब, अंकल जी की जॉब लगी है बैंगलोर में। तो मेरे सास हमारे घर में तो सबको पता है, घर में तो सबको बताया ही जाता है, मेरी सासू माँ को, सबको। उन्होंने अपने रिलेशन में भी कई लोग को बता दिया, पर मैंने मायके की तरफ किसी को नहीं बताया, मेरी सिवाय एक कज़न के। तो उसने बोला कि अभी मत बता, जब वो जॉब ठीक से करने लग जाए, और तू भी, क्योंकि अभी सिर्फ़ मेरे अंकल जी जा रहे हैं संगत जी, हम जाते हैं, क्या नहीं जाते, क्या होता है, वो तो मेरे गुरुजी ही जाने उन्होंने क्या सोचा है। बस ये है कि हाँ, हमने तो सोचा है कि अगले साल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगले साल हम भी वहीं चले जाएँगे। बाकी तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हमारे गुरुजी ने क्या सोचा है वो तो उन्हीं को, वो ही जाने। और हम जाएँगे तो वो हमारे गुरुजी ही हमें लेके जाएँगे। तो ये मेरी कज़न बोल रही है कि जब तुम चले जाओगे अगले साल तब सबको बताना, क्योंकि फिर कहते हैं ना कि अपनों की नज़र लगती है। मुझे भी यही लगता था कि अपनों की नज़र लगती है, तो मैं अभी नहीं बता रही। पर एक सत्संग मुझे गुरुजी ने कल सुनाया 29 जुलाई को। तो हाँ संगत जी, एक और बात बोलूँगी। कल मुझे 29 जुलाई को मेरे संगत सुबह एक सत्संग आया मुझे स्क्रीन पे, जिसमें वो मेरा ही सत्संग था। मैं ज़्यादातर वो सत्संग सुनती हूँ, कई बार मिस हो जाते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो गुरुजी ही भेजते हैं। तो वो ना मैंने जब ऑन किया तो उसमें 2 सत्संग थे, एक मेरा
और एक किसी अंकल जी का। मैं कह रही गुरुजी मुझे मेरा सत्संग क्यों सुना रहे हैं? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने लगा गुरुजी ने बोला था किसी ज़रूरतमंद को चाय पिला देना, अभी पिलाई नहीं है शायद इसीलिए बोल रहे हैं। पर संगत जी मेरे अंकल जी कह रहे थे मैं पिला दूँगा, वो वैसे भी पिला देते हैं, वो ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ जैसे फ्रूटी दे दी, वो ऐसे करने में वो पीछे नहीं हटते, उनको एक बार बोल दो ना तो वो अपने आप कर देते हैं। तो पर फिर मैंने जब अपना पूरा सत्संग सुना तब मुझे समझ में आया संगत जी मैं ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, इसमें ना जब मैं 2 ही लाइन गा रही थी ओम शंकराय नमः, ये नहीं गा रही थी, गलत गा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं शनिदेव का नाम ले रही हूँ, उसमें मुझे चल कोई बात नहीं, ये तो भगवान ही है, गलत हो रहा है, पर है तो शनिदेव ही, पर वो शनिदेव भी नहीं था, वो शनिचराय निकल रहा था मेरे अंदर से ही भजन में, और मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, और मैं अपना ये काम कर रही थी। और जब मैंने सत्संग पूरा सुना ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं तू क्या कर रही है, तू ये गलत गा रही है। तब मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, बोला गुरुजी मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, मुझे तो लगा मैं शनिदेव का नाम ले रही हूँ और ये तो मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ। मैंने उसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। मतलब गुरुजी मैंने पढ़ नहीं पाई, आपका भेजा हुआ उन्होंने एक बार मुझे भेजा था, जब मैंने बोला था गुरुजी मुझे पसंद है पर मुझे आता नहीं है, तो उन्होंने मुझे पूरा भेजा था लिखा हुआ, और वीडियो उसमें लिखा हुआ था, पर मैं वही हूँ ना, मूर्ख, हम पढ़ते नहीं हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो मैं कह रही गुरुजी क्षमा करना प्लीज़, मेरे ना एक बार क्या होता है, एक बार दिमाग में आ जाए ना जो चीज़, तो वो बार बार आती रहती है, प्लीज़ मेरा ध्यान हटा दो इसमें से, मैं कोई और दूसरा भजन गाने लग जाऊँ। तो मैं को ये सॉन्ग फ़िल्म का एक बहुत पसंद है, तेरी तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी है तेरे, तू खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो मैं ये गाने लग गई। मेरा गुरुजी प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मुझे आता नहीं है, इसलिए मेरा ध्यान इस पे से हटा दो ताकि मैं गलत भी ना गाऊँ। तो वो हट गया था थोड़ी देर में, मेरा ध्यान, मैं वो गा रही थी, अपने कामों में लग गई थी। पर मुझे सत्संग का मतलब ये समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों सुना रहे हैं। और दूसरे अंकल जी का जब मैंने सत्संग सुना तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरे मायके में भी सबको बता देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गुरुजी की महिमा छुपाते थोड़ी है, वो तो सबको बताई जाती है। तो वो तो अब नज़र लगे जो लगे वो तो गुरुजी जाने, अब जो गुरुजी हैं तो नज़र क्यों लगेगी। जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है तो गुरुजी तो हमें बुरी नज़र से भी बचाते हैं, सब चीज़ों से बचाते हैं। तो बोला गुरुजी, फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि नहीं, अब जब मैं रक्षाबंधन पे मायके जाऊँगी तो मैं सबको बता दूँगी कि गुरुजी की महिमा तो सबको बतानी चाहिए। मेरे अंकल जी ने ठीक है। और दूसरा, फिर जो मेरी परेशानी चल रही थी मैंने उसके बारे में भी गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपको ये बोलती रहती हूँ ना कैसे क्या कब होगा, अब मैं नहीं बोलूँगी, मैं आप पे छोड़ती हूँ सब। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ गलत नहीं होने दोगे, आप किसी के साथ भी गलत नहीं होने, अपने किसी बच्चे के साथ आप गलत नहीं होने देते, मेरे साथ भी नहीं होने दोगे। आप जाने जो सही हो वो आप देख लेना, जो ठीक लगे जो सही लगे आप जानो, मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं सोचती है, मुझे नहीं सोचना। क्योंकि जो हम देखो हम हमारे सोचने से क्या होता है, जो हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है क्या सही है, हम तो दिमाग है हमारा इंसानी, हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं। हमें हमारे भगवान पे छोड़ देना चाहिए ना, जब हमने उन पे विश्वास किया है तो हमें सब चीज़ें उन पे ही छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं अपनी दुख तकलीफ अपनी परेशानी अब सब कुछ छोड़ दे मेरे पे, तू बेफिक्र हो जा, तू सब कुछ छोड़ दे, तू परेशान मत हुआ कर। तो मैंने वो चीज़ भी गुरुजी पे छोड़ दी। मेरा गुरुजी अब आप जाने आपका काम जाने, क्योंकि कई मैसेज कुछ इस तरीके से आते थे कि मैं सोचने पे मजबूर रहती थी, मतलब गुरुजी वो तो जो मैसेज मैं एक बार पढ़ लूँ या सुन लूँ ना तो वो तो मेरे दिमाग में आता रहता है, पर अब ये ना आप जानो, आपको जो ठीक लगे, आप जो सही समझो वो आप करना, जो आपको ठीक है वो भी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। कल संगत जी, कल 29 जुलाई को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि ना तू बहुत परेशान रहती है, घबराई सी रहती है, कैसे कब क्या होगा, तो ना तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे सारे कष्ट ना, तेरी सारी तकलीफ़, तेरे सारे कष्ट ना मैं खुद आकर ना, आज मैं खुद आकर, कल 29 जुलाई थी, आज खुद आकर ख़त्म कर दूँगा। तो मेरा तुम्हारा अच्छा मतलब शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। और ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आया, पर रात को पहले तो हम लेट गए थे, फिर मैं उठी जाने लगी, तो हमारे किचन में मैंने मशीन बीच में ही रखी है, हमारे घर में ज़्यादा जगह नहीं है। पता नहीं अचानक क्या हुआ संगत जी, मेरे दोनों स्पेस कम था वॉशिंग मशीन के पास और सीढ़ी के बीच में, दोनों में बीच में, हमारी सीढ़ी घर के अंदर से ही है, मैं एक पैर सीढ़ी पर रख के एक अंदर के नीचे रख के जा रही थी, मेरे दोनों पैर मशीन और सीढ़ी के बीच में फंसे, और हमारे लकड़ी के जो बाथरूम का दरवाज़ा है साथ ही, उस पे एल्युमिनियम की
प्लेट लगी, क्योंकि वो गल रहा था तो हमने ऊपर एल्युमिनियम की प्लेट लगवा दी, चादर सी। वो पहले मेरे चिन पे लगी, तब मुझे पता नहीं था कि कहाँ लगी, तो वो खुला और मेरे सर पे इतनी ज़ोर से लगी और मैं भी गिर गई, और पैर की कोहनी की हड्डी जो होती है उस पे भी छिल गया थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा बहुत तेज़ तो नहीं रो रही थी, हल्का हल्का रो रही थी, क्या हो गया। फिर मैं वॉशरूम होके उठी तो मैंने देखा कि मेरे चिन से खून निकल रहा था, उस पे बहुत बड़ा निशान पड़ गया है। तो मेरे को समझ में आया, मतलब गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं, गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे कष्ट ख़त्म कर दूँगा। तो वो दुख, हम इंसान हैं संगत जी, हमारे अपने कर्म भी है, कुछ हमें खुद थोड़ा बहुत हमें भी झेलना होता है। गुरुजी 10% देते हैं और वो पता भी नहीं चलता। तो संगत जी मुझे पता नहीं चला, मेरे दर्द वर्द का कुछ नहीं पता चला। उस टाइम थोड़ा जलन सी हो रही थी, तो ऊह कर रही थी, परेशान हो रही थी। पर मेरे अंकल जी को जो समझ में आया, उन्होंने दवाई लगाई और मुझे सुला दिया, मैं सो गई। सुबह उठी तो मुझे दर्द नहीं था, पर मेरे निशान पड़ गया था चिन पे बहुत लंबा। मैं कह रही गुरुजी ये तो ठीक तो हो जाएगा, मुझे, मैं जानती हूँ आपकी कृपा से, बस आप कृपा करना मेरे ये निशान हट जाए, मेरा फेस पे बहुत बेकार लग रहेगा ये तो, मेरे निशान पड़ा हुआ, आप कृपा करके निशान हटा देना। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज 30 जुलाई को एक अभी सुबह ही मैं सत्संग सुनाया, जिसमें ये था कि कई एक अंकल आंटी जी बता रही थी कि अंकल जी मुझे याद नहीं आ रहा, आंटी जी थी शायद, के शॉर्ट वीडियो जो होती है सत्संग की, कि उसमें उनके मेरे दर्द था, तो गुरुजी का मैसेज था कि दर्द हो या कोई चोट लगी हो तो उस पे मेरा चंदन का टीका लगा लो तो ठीक हो जाता है। तो कह रहे मैंने 2 दिन लगाया, मैं ठीक हो गया। तो मैंने आज घर में मेरे रखा हुआ था, मैंने अभी लगाया, मतलब थैंक यू गुरुजी, आपने ये मेरे लिए ही बताया है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी पल पल कैसे हमें गाइड करते हैं, हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ये करो, ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। और संगत जी एक दिन मेरे गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मैं ना पहले मैं सो नहीं पाती, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरा शरीर थका थका सा रहता है, घर का काम नहीं होता मेरे से, चुस्ती फुर्ती भी दो मुझे, और मेरी शायद नींद ना पूरी होने के ना मैं बहुत परेशान हूँ। रात को लेट हो जाता है, सुबह बच्चे छोटे हैं, एक एक करके सब दोनों जाते हैं, तो सुबह जल्दी भी उठना होता है, रात को लेट भी आता है, तो मेरा शरीर ना थका थका सा रहता है। गुरुजी पहले तो मैं ना दिन में सो जाया करती थी, बेखौफ बेफिक्र सो जाती थी, पर अब ना मैं सो नहीं पाती दिन में। मैं थोड़ी जैसी मेरी आँख लगती है मैं घबरा के उठ जाती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगने लगती हूँ उठ के, और मैं ना सो नहीं पाती गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सो पाऊँ, मेरी मदद करो बाबा, मैं दिन में सो नहीं पाती, मैं ऐसा में लग रहा है कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ, मुझे सोना है बाबा। रात को तो लेट हो जाता है, सुबह जल्दी, पर मैं दिन में पहले इतनी अच्छी नींद सोती थी, अब मैं ना परेशान घबराई सी रहती हूँ, और कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता है, मेरी आँख फट खुल जाती है, मैं सो नहीं पाती। तो कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तू 24 घंटे चिंता करती है, परेशान रहती है, घबराती रहती है, उसकी वजह से तू तेरी पंजाबी में लिखा था कि नींद भी नहीं, सो भी नहीं पाती, नींद भी तेरी नहीं पूरी होती, तू सोती भी नहीं है, तो तू चिंता मत कर, तेरे दुख तकलीफ सारे मैं ले लूँगा। ऐसे ही मैसेज था संगत जी, कुछ इसी तरीके का, तू चिंता मत कर, तेरे दुख तकलीफ परेशानी सब मैं ले लूँगा, तू घबरा ना। तो मैं लेटी थी, फिर मैं जब दोपहर को, पता नहीं मैंने लेटे हुए सुना था पता नहीं, पर मैंने मैसेज सुना था, जब मैं दोपहर को लेटी तो मतलब गुरुजी प्लीज़ मुझे सोना है गुरुजी, चाहे 1 डेढ़ घंटा मैं ऐसे सोऊं कि मैं उठूँ ना, बस मेरे को सोना है, मेरे को कुछ आए ना दिमाग में, मैं सोऊं। और संगत जी कल मैं कितने दिनों बाद, मतलब 1 घंटा तो मैं कहूँगी कि आपको, मैं ऐसे बेखौफ सोई हूँ, बेखबर सोई हूँ कि मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी थैंक यू, मैं सो पाई हूँ, आपने मेरी बहुत कृपा करी है मेरे गुरुजी ने, कि उन्हें पता है कि मैं परेशान हो रही थी, सो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मेरी सारे जैसे मेरे दिमाग में चलती रहती है, उन्होंने सच में मेरी चिंता परेशानियाँ, मेरी तकलीफ़ सब खुद ले ली बाबा ने। बाबा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पापा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हाँ, ये इसी तरीके का मैसेज था कि तू, मैं देख रहा हूँ तू हर टाइम परेशान रहती है, टेंशन में रहती है, जिसकी वजह से तू ठीक से सो भी नहीं पाती, तो मैं आज तेरी दुख तकलीफ सब खत्म कर दूंगा। तो मैं गुरुजी से कहने लगी, हाँ गुरुजी मुझे सुला दो, मैं तो कई दिनों से सोई नहीं हूँ। तो इसी तरीके का मैसेज है संगत जी। तो गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं संगत जी, सारी परेशानियाँ दूर करते हैं, वो जानते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो अपने हर बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। सही में मैं कई सत्संग में मैंने सुना है, और मैं ये फ़ील भी मैं करती हूँ, मैं बोलती नहीं थी कभी, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमें, भगवान ने उन्हें हमें हर जगह नहीं उपस्थित हो सकते, तो हमें माता पिता दिए हैं, पर ये बात सच है,
गुरुजी ये बात सच है संगत जी, ये बात सच है कि हमारे गुरुजी हमारे अपने सगे माता-पिता से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे भी ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी बहुत चिंता करते हैं, हमारी बहुत फ़िक्र करते हैं। गुरुजी हमारी मतलब वो पिता परमेश्वर हैं, वो सबसे ऊँचे हैं और वो अपने बच्चों का उन्होंने हमें बनाया है, इस बात का वो इतना ख़्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मेरी बनाई हुई दुनिया, मेरे बच्चे, इनका मुझे ध्यान रखना है। वो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी हर चीज़ के लिए। गुरुजी का मैसेज आता है और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी बोलते हैं, मेरे वचनों को याद कराकर अपने घर में मंत्र जाप चलाकर छोड़ दिया कर, सुबह और शाम फिर देख नज़ारे। पर हम मूर्ख सुनते नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते। मैं वैसे चलाती हूँ पर कई बार बच्चे घर में होते हैं, अभी मेरे अंकल जी भी घर में हैं कई दिन से, तो मैं सुबह शाम नहीं चला पाती। और मंत्र जाप मैं बर्तन साफ करते करते कर लेती हूँ, पहले मैं बैठ के भी करती थी पर अभी आजकल मुझसे हो नहीं रहा है। और अभी मैं जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तब अमृत वेला बीच बीच में कर रही थी, क्योंकि देर से सो के कई बार रात को नहीं सो के सिर्फ अमृत वेला करके मैं दोबारा सो जाया करती थी। पर अब स्कूल खुल गए हैं तो संगत जी रात को देर से सोने के बाद सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, तो बीच में अभी बच्चों की सैटरडे संडे मैंने पिछले सैटरडे छुट्टी कराई थी, तो उस दिन तो मैंने अपनी नींद पूरी करी और संडे मैंने उठ के अमृत वेला मैंने बोला था गुरुजी से कि मैं उठूँगी करूँगी, पर मेरी आँख नहीं खुलती। मैंने गुरुजी आप मुझे उठा देना, वैसे मैं अलार्म लगाऊँगी, पर सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई और अलार्म लगाना भूल गई। पर संगत जी गुरुजी ने मुझे 4:50 पे मेरी आँख खोल दी, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, अब जितना टाइम है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने उठी फटाफट, कुल्ली वगैरह की या मुँह हाथ धोई और मैंने आधे घंटे के करीब मंत्र जाप किया। और उसके बाद वैसे तो मैंने जब पहले अमृत वेला करती थी तो पहले मैं दिया जलाती थी गुरुजी का, फिर मंत्र जाप करती थी और फिर उन्हें चाय और बिस्किट का भोग लगाती थी। पर टाइम ज़्यादा होने के कारण मैंने गुरुजी को गुड मॉर्निंग कह के उनका मंत्र जाप किया आधा घंटा बैठ के, फिर मैंने चाय प्रसाद और वो बिस्किट प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद शायद बाद में ही मैंने जोत जलाई थी, क्योंकि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैंने जोत बाद में ही हाँ मंत्र जाप करके मैंने जोत जलाई, फिर चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद उन्हें भोग लगाया। उसके बाद मैंने उनको भी दी, मैंने भी पी और फिर मैं सो गई। मैं हर चीज़ का हर समय हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमें बहुत राह दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे अच्छे दिन आ गए, तू चिंता मत कर, बस आ गए तू। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपने रहमत की है, बहुत बहुत रहमत की है। गुरुजी ने मेरे अंकल जी की इतनी अच्छी जॉब लगाई है बेंगलोर में, उनकी कृपा से बस अब वो 4 अगस्त को निकलेंगे दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए। मुझे पता है गुरुजी उनके साथ हमेशा हैं और रहेंगे, उनका वो ध्यान रखेंगे, मैं जानती हूँ। बस वही है कि मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे चिंता तो नहीं है, पर पति है मेरे, अंकल जी हैं मेरे, तो थोड़ी चिंता होती है कि क्योंकि बहुत कभी हम लोग दूर नहीं रहे और वो अकेले नहीं रहे वो, तो थोड़ा इसलिए। बाकी मुझे पता है कि आप हैं हमारे साथ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी गुरुजी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हर चीज़ का दिल से। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी सबका कल्याण करना मेरे बाबा, सबके दुख तकलीफ़ दूर करना बाबा। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करें उन अंकल आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग देना बाबा जी, उनका भी कल्याण करना। गुरुजी की कृपा से मेरा शुक्राना सत्संग अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना मेरे गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।